गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस राज्यसभा में विपक्ष का नेता किसे बनाएंगी, ये सवाल है। हर किसी के मन में सवाल है। सूत्रों की माने तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आनंद शर्मा भी इस पद की चाहत रखते हैं। इस बीच आज रामदास आठवले ने सदन में मजाक भी किया कि कांग्रेस फिर आपको नहीं भेजेगी तो हम आपको सदन में लाने को तैयार हैं। इन्हीं तमाम बातों के बीच आज गुलाम नबी आजाद के 41 साल के राजनीतिक जीवन के ऐसे कई पहलू भी सामने आए जो कम ही लोगों को मालूम थे। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। देश की संसद में आज कांग्रेस के जिन गुलाम नबी आजाद की तारीफ हर किसी की जुबान पर थी, वो आज खुद देश की संसद में अपनी कहानी सुना रहे थे। मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव कैरियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र से जीत के आके मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा। संसदीय राजनीति में गुलाम नबी आजाद की एंट्री 1980 में हुई। महाराष्ट्र की वाशिम लोकसभा सीट से 1980 में वो चुने गए। आज शरद पवार ने भी उसका जिक्र किया। एक नई पीढ़ी को संगठित करने का काम उन्होंने अच्छी तरह से किया था। गुलाम नबी आजाद करीब 41 साल से संसदीय राजनीति में हैं। वो 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के सीएम रहे। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे और 2014 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। कोई भी नहीं है जिसको इतना गहरा अनुभव संसद की प्रणाली का हो, परंपराओं का हो, संसद कैसे चलती है, कैसे सत्ता पक्ष में रह के प्रतिपक्ष से संबंध बनाना, कैसे दलों की लकीरों से ऊपर उठ के देश की बात को सोचना, और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी वही व्यवहार रहा। ये वही गुलाम नबी आजाद हैं जो अभी 1-2 रोज पहले तक मोदी सरकार पर सदन में बरस रहे थे। कल ही पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद का नाम लेकर कांग्रेस पर तंज भी किया था, लेकिन आज वो कह रहे थे कि गुलाम नबी के बाद कांग्रेस को उनके जैसा नेता तलाशना मुश्किल होगा। मैं आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ की। वहां पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। आपने प्रशंसा की, मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मान करके कुछ उल्टा न कर दे। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। सियासी विरोध में पार्टी के एजेंडे पर एक दूसरे पर शब्द बाण चलाना तो आम बात है, लेकिन निजी रिश्ते संजोना अलग बात है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति है आजाद साहब, वो तो कश्मीर के गुलाब है, बिन कांटे के। उनकी सभ्यता, उनकी नम्रता, वो हमेशा हमें मार्गदर्शक रही। गुलाम नबी जी जो अब आजाद भी हैं पूरी तरह, जो वो उन्होंने पद से अपना कद नहीं बनाया, उनका कद पद से इतर है। आजाद साहब
आप यहां आए, कहीं जाएं, लेकिन जो आपने हासिल कर लिया ना, वो आपसे कोई ले नहीं पाएगा। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। तो गुलाम नबी आज़ाद आज हंसे भी, मुस्कुराए भी, भावुक भी हुए, लेकिन यहाँ सदन की खूबसूरती ऐसे दिखी कि विचारधाराएं अलग थी, लेकिन व्यक्ति के लिए प्रेम सबका एक सा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।